बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं अनुरोध करूंगा प्रभास बाबू के दोनों पुत्रों से और भी कुटुंब परिवार के जितने सदस्य हैं सब कोई अंतिम हाजिरी दर्ज करेंगे। सब कोई आकर के यहाँ उपस्थिति देंगे क्योंकि सत्संग का समय बंधा हुआ है। 5 बजे के लगभग प्रवचन चलेगा, उसके बाद कुछ भजन होंगे, फिर आरती होगी, इसलिए समय कम है। तो जो भी परिवार के सदस्य हैं माना कि काम धंधे का दरबार है, दरवाजा है, लेकिन फिर भी जब सत्संग का समय हो तो सब काम धाम को थोड़ी देर के लिए विराम देकर थोड़ी देर के लिए सत्संग अपना उपस्थिति दर्ज करें, क्योंकि जब ईश्वर का गुणानुवाद होता है, परमात्मा की चर्चा होती है, तभी हम आपको सब काम धाम में विराम देकर उसको प्रेम से सुनना चाहिए। क्योंकि एक बार ऐसे ही सत्संग हो रहा था, घुन्ना और घुन्नी, जो लकड़ी को घूनते हैं, घुन्ना घुन्नी। तो घुन्नी कहती है घुन्ना से कि देखिए सत्संग हो रहा है, अभी लकड़ी वाला काम, घुनने का काम अभी छोड़ दीजिए, अभी संतों के वचन को थोड़ा ध्यान से सुनिए। घुन्ना कहता है अरे तुमको सुनना है सुनो, हमको सत्संग फत्संग से कोई मतलब नहीं है, तुमको सुनना है सुनो। घुन्नी कहती अरे ये तो संजोग होता है, ईश्वर की कृपा होती है, जब द्रवही दिन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। ये तो ईश्वर की कृपा है, इसलिए सत्संग मिला है तो इसका लाभ लेना चाहिए। घुन्ना कहता है तुमको लाभ लेना है लो, हमको कोई मतलब नहीं है। तो घुन्नी सत्संग सुनी, सत्संग सुनते सुनते उसका शरीर छूट गया, तो वह घुन्नी से राजकुमारी हो गई। लेकिन घुन्ना सत्संग नहीं सुना, इसलिए घुन्ना घुन्ने रह गया, लकड़िए घूमते रह गया। तो हम आप भी मानव शरीर में आए हैं और दिन रात काम धंधों में दिन रात वही घुन्ना वाला काम कर रहे हैं, सत्संग ध्यान में समय नहीं निकाल रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका भी ट्रांसफर होने वाला है, विमोशन होने वाला है। कहाँ? वही 84 लाख योनियों में। इसलिए सत्संग के समय में सब काम धाम में विराम दीजिए और एक बार हृदय खोल करके गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय
माताओं तथा भक्तिमती बहनों, तभी हम आप अंतिम दिन के अंतिम पाली सत्संग में अंतिम बात को सुन रहे थे। अंतिम बात क्या है? अंतिम बात है ईश्वर की भक्ति। भक्ति कहते हैं किसको? भक्ति का साधारण अर्थ होता है सेवा, जिससे सेव्य खुश हो जाए, वही उसकी भक्ति है। जैसे उदाहरण लीजिए कि कोई गंगा स्नान करने जाते हैं, तो गंगा स्नान करने के लिए जैसे ही चलते हैं, पहला कदम जैसे उसका बढ़ता है, यही गंगा की भक्ति में दाखिल है। ये लाभ उनको होता है जो गंगा की तरफ चलते हैं। गंगा जी को उससे कोई लाभ हानि नहीं है। आप जाते हैं, वहां पर स्नान करते हैं, जलपान करते हैं, तो ये आपके लिए लाभ होता है। इसी तरह से हम आप ईश्वर भक्ति करते हैं, ईश्वर की तरफ जैसे हम चलना प्रारंभ करते हैं, वैसे ही उनकी भक्ति में दाखिल हो जाता है। तो हम आप ईश्वर की भक्ति करेंगे तो कहां जाएंगे, किधर जाएंगे जिससे ईश्वर मिलेगा? हम लोग ईश्वर को खोजते हैं, परमात्मा को खोजते हैं। और कौन चीज से खोजते हैं? तो इंद्रियों के द्वारा, मन इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को खोजते हैं। हम लोगों के मन में होता है कि इसी आंख से हम ईश्वर को देखेंगे, इसी कान से ईश्वर की आवाज को सुनेंगे, इसी नाक से उनका सुगंध लेंगे, इसी जिह्वा से रसास्वादन या स्पर्श। संत महापुरुष कहते हैं ये जितनी भी इंद्रियां हैं ईश्वर को पहचानने योग्य नहीं है। इसलिए वेद मंत्र में कहा गया है, ओम स्वयोजत उरुगायस्य ज्युतिं वृथा क्रीडंतम मिमितेन गावः परिणशं कृणुते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिर ददृशे नक्त वृज्रः। कहते हैं हाथ, पैर, गुदा, लिंग आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है। जैसे बच्चे लोग खेल खेलते हैं, गुड़वा गुड़िया का खेल खेलते हैं, हाँ, दाल भात तरकारी भोज भात भी करते हैं, बालू वगैरह का भोज भात भी करते हैं, खाने का नाटक भी करते हैं। लेकिन बाद में वह बच्चा जब माँ के पास जाता है तो माँ से कहता है, माँ मुझे भोजन दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। बोले कि बेटा तुम अभी दाल भात तरकारी कढ़ी बड़ी सब कुछ खा रहा था, तो फिर मेरे पास काहे आया? बोले कि माँ वह तो झूठा खेल खेल रहा था। वो बच्चा को भी पता है कि हम झूठा खेल खेल रहे थे, सच्चा खेल नहीं खेल रहे थे। और वह बच्चा जानता है कि पेट भरने वाला भोजन माँ के ही पास है। इसी तरह से संत महात्मा कहते हैं बाहर में जहां भी हम ईश्वर को ढूंढने का कोशिश करते हैं तो बच्चों का खेल खेलते हैं, अभी सयाना वाला खेल नहीं खेलते हैं। अभी हमारे चंद्रश्री बाबा कह रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास भी राम को पहले बाहर खोजे, राम को पहले बाहर खोजे। बहुत कोशिश किए। जब गोस्वामी जी शौच जाते थे, बचा करके पानी रख लेते थे, अब बचा हुआ पानी एक बैर वृक्ष में डालते थे। बारंबार जो वह बैर वृक्ष में डाले, एक दिन उसी ऊपर में एक प्रेत रहता था, वह प्रकट हो गया और बोले कि क्या चाहिए? मैं तुम्हारे इस सेवा से खुश हूं। क्योंकि भूत प्रेत को बढ़िया पानी नसीब नहीं होता है, गंदा पानी ही नसीब होता है। उसका निवास कहाँ होता है? भूत प्रेत का निवास होता है जहां पर लेटरिन पेशाब होता है, लोग करते हैं, वहीं पर उनका निवास होता है। आप अभी तक नहीं सुने होंगे कि कोई माँ बहने मंदिर गई तो उसको भूत प्रेत लग गया, लेकिन ये बात जरूर सुने होंगे कि वह बसबिट्टा की तरफ गई और उधर से भूत प्रेत लग करके आ गया। और वह माई भी साफ सुथरा नहीं रहती होगी, बिना पानी का ही शौच गई, गंदा शरीर था और पवित्र शरीर था,
इसलिए अपवित्र शरीर में ही भूत प्रेत का निवास होता है। पवित्र शरीर से तुम्हें कोसों दूर रहते हैं। महापुरुषों का तो वह दर्शन कर भी नहीं पाते, तो उसका निवास भी नीच जगह में होता है। इसीलिए संत पलटू साहब कहते हैं, भूत प्रेत को जो पूजत है फिर होवे भूत है जी। गुबरेला फूल पे ना बैठे, बैठे गुहमूत पे जी। पलटू कुलरीति छोड़े नहीं, जहां गया बाप तहां पूत है जी। जहां बाप गया वहीं पर बेटा जाता है। अर्थात संत महापुरुष कहते हैं, गंदा पानी जो लैट्रिन में बचा हुआ पानी, क्या हम आप उसको कुल्ला भी करेंगे? कोई लैट्रिन से पानी बचा करके लेकर के आएंगे और वह आपको देंगे, आपका मन होगा कुल्लो करने का, पैरों हाथ धोने का? कहेंगे बचा हुआ पानी तो गंदा होता है, हटाओ यहां से। लेकिन वही पानी वे पीते थे, गंदा पानी पीते थे। इसीलिए वही प्रेत प्रसन्न हो जाता है। गोस्वामी जी के ऊपर कहते हैं कि हमसे वरदान मांगिए, तो गोस्वामी जी कहते हैं हमको राम का दर्शन हो, वही उपाय बताइए। कहते दर्शन करा तो नहीं सकता, लेकिन उपाय बता देता हूं। तो उपाय बता दिए। जहां सत्संग हो रहा था, बोले कि जो सबसे पहले आएंगे बाद में उठेंगे, उन्हीं के पैर को पकड़ लेना। और वे कोई साधारण नहीं, स्वयं हनुमान जी होंगे। वही किए गोस्वामी जी। एक वृद्ध सबसे पहले आकर के बैठ गए। जो स्पेशल सत्संगी होता है वो स्तुति विनती से पहले आकर के बैठ जाते हैं। तो हनुमान जी तो एक नंबर के भक्त थे, सबसे पहले आकर के बैठ गए। और सत्संग की समाप्ति होती है, उसके बाद उठते हैं। जाकर के गोस्वामी जी पकड़ लिए और बोले कि मुझे राम का पता बताइए। बोले कि देखो भाई, मैं तो साधारण हूं, मैं तुम्हें राम का कैसे पता बता सकता हूं। बोले कि बहाना मत कीजिए, हाँ बताइए राम कैसे दर्शन होगा। बोले कि चित्रकूट के घाट पर चले जाओ। तो वहां जाते हैं, संतों की भीड़ होती है। गोस्वामी जी वहां पर जाते हैं, चंदन घिस रहे थे। हाँ बाबा कथा आप लोगों को सुना रहे थे कि दो बालक आए। हाँ बोले कि बाबा चंदन लगा दो। गोस्वामी चंदन लगा दिए। तो फिर हनुमान जी से भेंट होती, क्या राम जी का दर्शन हुआ? बोले कि कहाँ दर्शन हुआ? बोले कि दो बालक के रूप में जो आया था, चंदन लगा करके गया, वही तो राम और लक्ष्मण था। बोले कि नहीं पहचान हुई। बोले कि अच्छा दोबारा भी दर्शन होगा। दोबारा दो राजकुमार सुंदर घोड़े पर बगल से जा रहे थे, सड़क हो करके। गोस्वामी जी देखे कि हाँ कोई होगा राजकुमार, इतना गौर नहीं किए, चले गए। फिर हनुमान जी से भेंट होती, क्या राम जी का दर्शन हुआ? बोले कि कहाँ हुआ? बोले कि दो बालक जो जा रहे थे वही तो राम और लक्ष्मण था। बोले कि नहीं पहचान सके। बोले कि तिवारा भी होगा। फिर तिवारा ये चंदन घिस रहे थे, दो बालक आए, बाबा हमको चंदन लगा दो। तो हनुमान जी सोचे कि इस बार भी गोस्वामी जी न मिस कर जाए, इसलिए दोहा कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो उस समय में गोस्वामी जी को लगा कि यही राम और लक्ष्मण है, लेकिन पूरा शंका समाधान नहीं हुआ। शंका समाधान नहीं हुआ। राम आए, दर्शन करते थे, फिर भी पहचान नहीं होती थी। ये कैसे राम है कि राम जी आए, तिलक भी लगा दिए और फिर भी पहचान नहीं सके? हाँ यही है सगुन। सगुन में भ्रम होते रहता है, निर्गुण में भ्रम नहीं होता है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होए। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, ना तो सगुन को छोड़ो और न ही निर्गुण को छोड़ो। सगुन भक्ति क्या है? सगुन भक्ति है पैर, पैर से हम चलते हैं। और निर्गुण भक्ति क्या है? सिर। पैर भी चाहिए चलने के लिए और सिर भी चाहिए जिंदा रहने के लिए। पैर केवल, अगर आप पैर को ही रहने दें, सिर को काट दें तो जिंदा रहिएगा, और सिर ही रहे पैर को काट लीजिएगा तो फिर चलिएगा कैसे? इसलिए सगुण भक्ति की भी आवश्यकता है और निर्गुण भक्ति की भी आवश्यकता है। हम आप अभी सुन रहे थे भक्ति के संबंध में, कल रामचरितमानस उत्तरकांड से भी पाठ हुआ था।
हाँ, मानव शरीर की उपादेयता, उसकी सार्थकता। और आज भक्ति के संबंध में पाठ हुआ है। भगवान राम भी प्रजा को बुला करके मानव शरीर की उपादेयता बता करके उसके बाद भक्ति के भी संबंध में बतलाए हैं। राम भगवान कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मन बचन हृदय दृढ़ गाहूं। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, और सुनि मन बचन हृदय दृढ़ गाहूं। अगर यहाँ भी सुख चाहते हो, यहाँ से जाने के बाद भी सुख चाहते हो, तो हम लोग क्या सोचते हैं, संसार में रहे तो दुखी होकर के रहें। सबसे किसी से पूछिए आपको सुख चाहिए कि दुख, तो कोई भी संसार में ऐसा कहने वाला नहीं है कि कहेंगे हमको दुख चाहिए। सब सुख चाहते हैं। और आपसे पूछे कि सुख कितने दिन का चाहिए, हैं? 2-4 दिन का मुड़ी डोलाइएगा ना, तो 2-4 महीने का कहेगा ना, उसमें भी पूरा नहीं होगा। तो 2-4 साल का, उसमें भी कहिएगा हो 2-4 साल के बाद फिर दुख, नहीं नहीं, इससे भी नहीं होगा। तब आपको कहेंगे कि जब तक जीवित रहिएगा तब तक, तो इसमें लगता है कि बहुत मान जाएंगे। लेकिन जो इससे भी सूक्ष्म ज्ञान रखते हैं, महीन ज्ञान रखते हैं, वे इसमें भी नहीं राजी होंगे। एक बार देवता और दानव, दानवों के राजा विरोचन और देवताओं के राजा इंद्र दोनों गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको आत्मज्ञान दीजिए। आत्मा क्या है, इनका ज्ञान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि आत्मज्ञान बहुत महीन वस्तु है, बहुत महीन ज्ञान है, और इसको समझने के लिए महीन बुद्धि चाहिए। मोटी बुद्धि से नहीं समझ पाओगे, महीन बुद्धि चाहिए। और महीन बुद्धि के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। बिना ब्रह्मचर्य पालन किए हुए महीन बुद्धि को तुम नहीं सीख सकते हो। इसलिए तुम दोनों जाओ और 30-30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आओ। ये ब्रह्मचर्य पालन क्या है? कबीर साहब कहते हैं, पानी में आग लागे तो अंधे को सूझे। पानी में कहीं आग लगता है, अंधा को कहीं सूझता है। यही पानी में आग लेने का मतलब है, अपने ब्रह्मचर्य शक्ति को जो काबू में करके रखते हैं, अपने शक्ति को अपने अंदर में जो जगा करके रखते हैं, उनके अंदर में इतनी शक्ति हो जाती है कि वह पिंड से ब्रह्मांड में जाकर के परमात्मा को दर्शन करने की क्षमता उसमें हो जाती है। इतना उनमें शक्ति हो जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। बोले कि 30-30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आओ और फिर तुम लोग आना मेरे पास। तो दोनों गए, 30-30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आए। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तुम लोग जितने भी शरीर के पहनने लायक पोशाक हैं, खूब बढ़िया से शरीर को सजा लो, बढ़िया से पोशाक पहन लो, और जा करके पानी में अपना अपना परछाई देखो। जो पानी में दिखाई पड़ेगा वही आत्मा है। तो ये दोनों गए, शरीर को सजा करके दोनों गए, पानी में अपना परछाई देखते हैं। तो देवता के अंदर सूक्ष्म बुद्धि होती है, महीन बुद्धि होती है। देवताओं के